आलोचना नहीं होगी तो आप सीखेंगे कैसे? आलोचना एक लेखक हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आलोचना आपके लिए कार्यशाला का काम करती है। आप उससे घबराएंगे तो फिर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। आपकी धाराएं चतुर्थी दिशा में प्रवाहित नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ आई ही थी कि इन बड़े लेखकों के बीच में कुछ सीख कर जाऊँ। प्रशंसा नहीं करेंगे जो मेरे पाठक करते हैं, क्योंकि मैं बड़ों से सीखने आई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ और आलोचना स्वीकार करना चाहिए एक लेखक को। वो क्षमता आप विकसित करें अगर आप लेखन में आए हैं तो। आज आपकी 2 किताबों का यहाँ पे लोकार्पण हुआ, उस पर चर्चा हुई, जैसे कि राम का अपहरण और स्वप्न वृक्ष। क्या कहेंगे आज का यहाँ साहित्य अकेडमी में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे आए और समय निकाल कर आपने ये मेरे लिए ये जो आपने आयोजित किया, ये मेरे लिए बहुत सुखद सौभाग्य की बात है कि आज राम का अपहरण और स्वप्न वृक्ष का देश के इतने बड़े आयोजन स्थल, इतने बड़ी ये एक कार्यशाला है हम लेखकों के लिए। तो ये स्वप्न के पूरे होने जैसी बात है इन दोनों किताबों के लिए। जी, जैसा कि आपने कहा स्वप्न पूरा होने के बाद जी बिल्कुल। यहाँ पे आपकी किताबों की चर्चा हो रही थी, जो किताब में कहानी आपने लिखी है उनकी चर्चा हो रही थी, उसमें कुछ देखा जाता है, उसमें कुछ तीखी आलोचना भी हो रही थी। जी, तो किस तरह दिखते हैं? मैं बिल्कुल स्वागत योग्य है मेरे लिए ये, क्योंकि देखिए आपने क्या सोच कर लिखा, अगर पाठकों तक वो नहीं पहुंच पाता है वैसे, या फिर प्रबुद्ध पाठकों तक, ये हर लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात की आलोचना नहीं होगी तो लेखक ठहर जाएगा। मैं तो स्वागत करती हूँ इन चीज़ों का कि ये एक जो परिचर्चा रही, ये एक तरह से कार्यशाला है हम लेखकों के लिए, कि मार्गदर्शन होता है कि हमें ठहरना नहीं है, हमारी दिशा निर्धारित होती है आलोचना से। तो मेरे लिए बहुत स्वागत योग्य बात थी आज। जैसे कि मैम कह रही थी कि मतलब पढ़ो ज़्यादा और लिखो कम, वो आपकी किताबों को लेके बोल रहे थे, आपकी कहानियों को लेके बोल रहे थे, किस तरह? देखिए ये तो उनकी बात है और ये सभी बड़े कहते हैं पढ़ो ज़्यादा लिखो कम। हम लोग खुद भी दूसरे को यही कहते हैं, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, ठीक है, लेकिन आपकी किताबों में आपका वो पढ़ना हर बार दिखे, वो आपकी संवेदनाओं की जो परिभाषा अलग अलग होती है उस पर निर्भर करता है। तो पढ़ना ज़्यादा और लिखना कम की बात तो नहीं आती। लिखो जितना मन है, लिखना चाहिए इंसान को, लेकिन हाँ पढ़ना तो ज़्यादा चाहिए ही। पढ़ना ज़्यादा, हाँ, लिखने को कम करने की ज़रूरत नहीं है, पर पढ़ना तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए। एक आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है मैम, वो भी साहित्यकार से जुड़ा है। जैसे आपने कहा कि मेरी माँ बहुत बड़ी आलोचक है। मेरी बहुत बड़ी आलोचक तो है वो। क्या कहा जाए कि आप जो साहित्य में वो आपको फैमिली बैकग्राउंड से ही मिला? मेरी नानी भी लिखती थी, जबकि वो बहुत शिक्षित नहीं थी, वो स्कूल नहीं गई। मेरी मौसी भी लिखती हैं, मेरी छोटी मौसी, मेरे मामा भी लिखते हैं। आप सभी लोग हैं, मम्मी तो खैर लिखती हैं। और सब मम्मी का नाम बार बार मेरे मुंह से इसलिए आता है क्योंकि मैं उनके साथ बड़ी हुई हूँ, उनके साथ उनको महसूस करके, उनकी संवेदनाओं को आत्मसात करके बड़ी हूँ। देखिए संवेदनाओं की बात मैं हर बार इसलिए करती हूँ कि एक लेखक के लिए सबसे बड़ी बात है संवेदनशील होना। तो अभी जैसा कि आपने कहा आलोचना हुई, कैसा लगा, ये लेखकीय संवेदनशीलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी आलोचना हो और आप उसका सकारात्मक ढंग से स्वीकार करें। मैंने कहा कि मैं इस बात से लज्जित हूँ कि इतनी किताबें मेरी आ गई और अभी तक मैं इस कार्यशाला से वंचित थी। ये भी एक सकारात्मक स्वीकार्यता है एक लेखक की ओर से। आप इंग्लिश से पीएचडी हैं मैम, आप इंग्लिश में एजुकेशन आपकी हुई, इंग्लिश से होने के बाद आपने हिंदी साहित्य को चुना, ये थोड़ा कुछ समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि मैंने हिंदी साहित्य को चुना, हिंदी साहित्य ने मुझे चुना, है ना। आप जब किसी के प्यार में होते तो आप उसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको वो प्यार महसूस होता है तो आप उधर खींचे चले जाते हैं। तो साहित्य चाहे हिंदी हो या मैं अंग्रेजी में भी लिखती हूँ। अंग्रेजी में अब तक मेरी 4-5 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आप जिस चीज़ में खुद को महसूस ज़्यादा करते हैं, आपकी अभिव्यक्ति उस चीज़ में ज़्यादा हो पाती है। तो चूँकि हम लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं उसी परिवेश में, हिंदी के परिवेश में, हिंदी की कहानियाँ, हिंदी की बातें, हिंदी की घटनाएं हमारे अंदर अंतर्निहित होती जाती हैं और हमारी संवेदनशीलता उससे बहुत जुड़ी होती है। तो शायद सृजन इसी में ज़्यादा हो पा रहा है। आपने स्वप्न की बात कही, आप प्रेम की बात भी आपके कहानी में थी कि प्रेम की बात है, जो आज की जो प्रेम है उस तरह की बात लिखी और उस पर कुछ बात भी हो रही थी, जैसे कि भी यहाँ चर्चा है, उस पर क्या कहेंगे? जो नई जनरेशन का प्रेम है उस पर आपने। ये मेरी सारी कहानियाँ इसी नई जनरेशन की ही कहानियाँ हैं प्रेम की। आजकल प्रेम का बाजारवाद देखने को मिलता है और
प्रेम के नाम पर हम ठगे जाते ही हैं ज़्यादातर। उसमें ज़्यादातर ये पहले होता था कि दो लोग प्रेम में होते थे, आज एक लोग स्वार्थ में होते हैं सामान्यतः, हमेशा नहीं, और दूसरा प्रेम में होता है। तो ये प्रेम का बाजारवाद है, भावनात्मक स्तर से भी, सामाजिक स्तर से भी, और बाजारीकरण के स्तर पे भी। तस्री कह रही थी कि आपने 1970 की जो फिल्म दस्तक फिल्म थी उसका जिक्र करते हुए एक स्त्री और प्रेम के जिक्र किया था, उस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? वो मेरे जीवन की सबसे पहली कहानी है, श्राप का दंश। और देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 70 की घटनाएं आज नहीं घटती हैं। हम सांस पहले भी लेते थे, आज भी लेते हैं, ये तो बहुत ही इतर बात हो गई। 70 की घटनाएं आज भी घटती हैं, कम घटती हैं, कम कोनों में हमें दिखाई देती हैं, उन कोनों तक आपको पहुंचना होगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 70 की घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से पीड़ा पहुंचाती है। और जब कोई चीज़ आपको पीड़ा पहुंचाती है तो उसके कथानक आपके अंदर तैयार होने लगते हैं। तो आप अपने 70 की घटनाओं को भी एक नया रूप देकर लिख सकते हैं। तो वो 70 की घटनाएं होने के बाद भी उसकी जो प्रस्तुति है और उसका जो सच है वो आज का सच है। क्योंकि 70 की घटनाओं में ऐसा था कि आप सेक्सुअल इंटेंस के लिए परेशान रहते थे, लेकिन आप मुंह नहीं खोलते थे। पर आज ऐसा है नहीं। तो तब भी हम वहाँ पे खड़े थे, आज भी हम वहाँ पे खड़े हैं, थोड़े कम बेशी रूप में खड़े हैं। जी, ये आप जो आज के जो, जैसे आपने बाजारवाद की बात कही, जैसे प्यार की बात कही, प्रेम की बात कही, तो एक कहानी में लिखने का जो आपको कैसे सोचा कि आपको उसको कहानी के जरिए लोगों तक पहुँचाया जाए? और कोई जरिया नहीं है, आप कविता के जरिए भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना विस्तृत फलक नहीं होता। कविता आप कितनी बड़ी कर सकेंगे, 2 पेज 4 पेज, नहीं ना। कहानी का विस्तृत फलक होता है, उसके 2-4 पात्र भी होते हैं। उन पात्रों के माध्यम से आप अपने बातों को बांट कर पहुंचा सकते हैं लोगों को अधिक से अधिक। अच्छा मैम, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज की जो नई जनरेशन है साहित्य में है, जैसे आप साहित्य में काम करें, नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे कहानियों के माध्यम से? देखिए, हर कहानियाँ संदेश देती हैं, और मुझे लगता है कि लेखक जो संदेश देना चाहता है, पाठक उस संदेश से परे एक अलग ही संदेश लेकर बैठा होता है। जैसे आज आपने बात की, आज राम का अपहरण की बात हो, लोगों को ये लगा कि ये राम का अपहरण नहीं होना चाहिए, जबकि मेरे लेखकीय दृष्टिकोण में वो राम को मैंने उसके अपनी बात में लिख भी दिया है कि ये कोई राम नहीं है, ये मिथ से जुड़ा नहीं है। तो ये आज का राम प्रतीकात्मक मूल्यों पे आधारित है। लेकिन जिन लोगों ने भी इस किताब पे बात की, उन्होंने इस प्रतीकात्मक मूल्य को भी अस्वीकार करते हुए उस राम को मिथक से ही जोड़े रखा। क्योंकि आप संदेश क्या देना चाहते हैं, पाठक क्या संदेश लेना चाहते हैं, निर्भर करता है पाठ की योग्यता, क्षमता उनकी कितनी है, और आप अब उन तक वो बात पहुंचा पाए कि नहीं, या फिर वो स्वीकार करने की जिद उनकी, या ये कह लिए स्वीकार नहीं करना। हाँ, स्वीकार करने की जिद। तो देखिए, ये मेरा जो शीर्षक है राम का अपहरण, इस पे तो ये बातें होनी ही होनी थी। जब मैंने ये शीर्षक रखा उस समय भी मैंने तय कर लिया था, ये होनी ही होनी थी। लेकिन आप भी एक जिद्दी लेखक होते हैं कि मुझे जो कहना वो मैं कहूँगी, आज नहीं तो कल शायद ये बात लोग स्वीकार कर लें, है ना। कि मैं बार बार कहूँगी कि किसी भी राम से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात कही कि अगर हम ऐसे ऐसे नाम को लेकर कोई कहानी लिखते हैं तो पाठक उसी दृष्टिकोण से देखने लगता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। तो आज के जो लेखकों क्या संदेश है, लेखक जिद्दी होना चाहिए या लेखक फ्लेक्सिबल होना चाहिए? लेखक अपने लेखनी के लिए जिद्दी होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी तो हर लेखक में होती ही है। तो आलोचनाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो आलोचना होनी चाहिए। अच्छा। अगर आलोचना नहीं होगी तो आप सीखेंगे कैसे? आलोचना, एक लेखक हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आलोचना आपके लिए कार्यशाला का काम करती है। आप उससे घबराएंगे तो फिर आप वही के वही खड़े रह जाएंगे, आपकी धाराएं चतुर्दिक दिशा में प्रवाहित नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ आई ही थी कि इन बड़े लेखकों के बीच में कुछ सीख कर जाऊँगी, और मैं चाहती थी कि इसकी समीक्षात्मक, आलोचनात्मक ढंग से बातें हों। तो वो हुआ। मैंने विशाल जी को कहा था कि हम इस पे सिर्फ प्रशंसा नहीं करेंगे जो मेरे पाठक करते हैं, क्योंकि मैं बड़ों से सीखने आई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आलोचना स्वीकार करना चाहिए एक लेखक को। वो क्षमता आप विकसित करें अगर आप लेखन में आए हैं तो। आपकी जो किताब कहाँ अवेलेबल है, कहाँ मिल सकती है? अमेज़न पे है, और कल आप लोग आइए बुक फेयर में आइए, वहाँ भी उपलब्ध है। आपको ऑनलाइन मेरी सारी किताबें मिल जाएंगी, अभी पहले की भी और अभी भी और आने वाली भी। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।